डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे द साउंड ऑफ म्यूजिक, सेड्योब्रा काउलन ने लिखा है। इसमें एवलिन नामक लड़की की कहानी बताई गई है जो बहरी हो चुकी थी। आइए देखते हैं थर्ड पैसेज से। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। कहते हैं बट, लेकिन एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन इसे त्यागने नहीं जा रही थी। एवलिन हार मानने को तैयार ही नहीं थी, गिव अप करने को तैयार नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, वह दृढ़ प्रतिज्ञ थी। डिटरमाइंड मीन्स होता है दृढ़ संकल्प करना, दृढ़ निश्चय करना। तो दृढ़ प्रतिज्ञ थी टू लेड ए नॉर्मल लाइफ, टू लेड ए नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन जीने की, एक सामान्य जीवन जीने के लिए वह दृढ़ प्रतिज्ञ थी। एंड परसू हर इंटरेस्ट, एंड परसू हर इंटरेस्ट, और अपनी रुचि में भाग लेने की। इन म्यूजिक, संगीत में, संगीत में अपनी रुचि को और आगे बढ़ाने के लिए वह तैयार थी। वन डे सी नोटिस्ड, वन डे एक दिन, सी नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, उसने देखा। ए गर्ल एक लड़की को प्लेइंग ऑन जाइलोफोन, प्लेइंग ऑन, प्लेइंग ऑन मीन्स बजाते हुए, क्या बजाते हुए? जाइलोफोन। जाइलोफोन को हिंदी में कहते हैं काष्ठ तरंग। आपकी बुक में बना हुआ जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लकड़ियों का बना हुआ, कई डंडे उसमें लगे होते हैं। तो उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, दैट सी वांटेड टू प्ले इट, कि वह भी उसे बजाना चाहती थी, कि वह भी जाइलोफोन को बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, बहुत से शिक्षकों ने डिस्करेज हर, उसे हतोत्साहित किया। डिस्करेज मीन्स होता है हतोत्साहित करना। तो बहुत से शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया। बट, लेकिन, परक्यूशनिस्ट, परक्यूशनिस्ट मीन्स तबलची, ढोलक बजाने वाला। एक व्यक्ति जो ढोलक बजा लेता है, ड्रम बजा लेता है, तबला बजा लेता है। तो उनके जो तबला बजाने वाले शिक्षक थे रॉन फॉब्स, उनका नाम था रॉन फॉब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, स्पॉटेड पहचान लिया था, हर पोटेंशियल उसकी भावी योग्यता को। पोटेंशियल मीन्स होता है भावी योग्यता। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया ट्यूनिंग बजाना, टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े ढोलों को बजाना शुरू किया। टू डिफरेंट नोट्स, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ में उन्होंने दो ढोल बजाने शुरू किए। अलग अलग ताल पर ढोल बजाए। और उन्होंने उससे कहा, डो नॉट लिसन, डो नॉट लिसन, मत सुनना, थ्रो द ईयर्स, अपने कानों से। इन वाद्य यंत्रों को, इनकी आवाज़ को आप कानों से सुनने का प्रयास मत करिएगा। ही उठ से उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट टू, इसे समझने का प्रयास करो, इसे सुनने का प्रयास करो। सम अदर वे, किसी अन्य तरह से, अन्य प्रकार से, किसी अन्य प्रकार से इन ध्वनियों को समझने का प्रयास करो। सेज एवलिन, कहती है एवलिन, सडनली, अचानक ही, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट आई कुड फील, दैट आई कुड फील, कि मैं महसूस कर पा रही थी, द हायर ड्रम, ऊंचे वाले ढोल को, फ्रॉम द वेस्ट अप, फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर से ऊपर, कमर से ऊपर वह उस ड्रम का अनुभव कर रही थी, उनकी ध्वनियों को सुन रही थी। एंड द लोअर,
और छोटे वाले ड्रम को, नीचे वाले ड्रम को। फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के निचले भाग से वह समझ पा रही थी। फॉब्स रिपीटेड एक्सरसाइज, फॉब्स ने रिपीटेड दोहराया एक्सरसाइज, इस अभ्यास को। एंड सून, और शीघ्र ही एवेलिन डिस्कवर्ड, और एवेलिन ने पाया, उसने खोज कर ली थी, उसने पाया था, दैट सी कुड सेंस, कि वह अनुमान लगा सकती थी, सर्टेन नोट्स, निश्चित नोट्स का, तरंगों का, ताल का, इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न अंगों से, विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से वह उन डिफरेंट नोट्स को सुन सकती थी। उसने और आगे कहा, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, आई हैड टू लर्न, अब मुझे क्या करना था, मुझे सीखना था। आई हैड लर्न, मैंने सीखा, संगीत को सीखा, टू ओपन माई माइंड, अपने मस्तिष्क को खोलकर, एंड बॉडी, और शरीर को, टू साउंड्स, आवाज़ों के लिए, शरीर से आवाज़ों को समझती थी, एंड वाइब्रेशन, और कंपन से वह संगीत को समझती थी। कितने द रेस्ट, और शेष क्या था, द रेस्ट मीन शेष वह शियर डिटर्मिनेशन, उसका पूर्ण दृढ़ संकल्प था, एंड हार्ड वर्क, और उसका पूर्ण परिश्रम था जिसने उसे संगीतकार बनाया। कहते शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, शी नेवर लुक्ड बैक, उसने पुनः पलट कर नहीं देखा, मुड़ कर नहीं देखा पीछे, ऑन दैट वर्ड, दैट पॉइंट, उस बिंदु से, ऑनवर्ड, इसके बाद से उसने मुड़कर नहीं देखा, उस समय से उसने मुड़कर न देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, सी टूर्ड, उसने दौरा किया, एक टूर किया, ए यूथ, एक युवा, ऑर्केस्ट्रा, वादक वृंद, ऑर्केस्ट्रा मीन्स होता है वादक वृंद, बजाने वाले, तो युवा वादक वृंद के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का दौरा किया। बाय द टाइम, उस समय, सी वाज 16, वह 16 वर्ष की थी, और जिस समय उसने यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का दौरा किया था, वह उस समय 16 वर्ष की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, सी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया था, टू मेक म्यूजिक, संगीत को बनाने का, हर लाइफ, अपना जीवन, उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था। सी ऑडिशन द रॉयल एकेडमी म्यूजिक को, सी ऑडिशन, ऑडिशन मीन्स ध्वनि परीक्षण देना, उसने ध्वनि परीक्षण दिया था फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी में उसने ध्वनि परीक्षण दिया। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो इंग्लैंड में है, उसमें उसने अपना ध्वनि परीक्षण कराया, उसने ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड, उसने प्राप्त किए थे, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, उच्चतम अंक, हाईएस्ट, सबसे ऊंचे मार्क, सबसे ज़्यादा मार्क पाए थे, इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द एकेडमी, उस एकेडमी के इतिहास में कभी किसी ने इतने अंक नहीं प्राप्त किए थे जितने अंक उस बालिका एवेलिन ने प्राप्त किए थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो, सी ग्रेजुअली, वह धीमे धीमे मूव्ड, बढ़ती गई, उसने छोड़ दिया किसको, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल, सभी लोगों के साथ, वादक वृंदों के साथ कार्य करना, तो वादक वृंदों के साथ कार्य करने के बजाय उसने सोलो परफॉर्मेंस, अकेले परफॉर्मेंस देने का निश्चय किया, अकेले बजाकर दिखाने का निश्चय किया, सोलो परफॉर्मेंस देना उसने शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और अपने 3 वर्षों में, 3 वर्षों की समाप्ति पर, सी हैड कैप्चर्ड, उसने प्राप्त कर लिए थे, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, संसार भर में जितने भी म्यूजिक के श्रेष्ठ पुरस्कार होते हैं, उन पुरस्कारों को उसने प्राप्त कर लिया था।
एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट टू, एवलिन नहीं स्वीकार करती है एनी हिंट, कोई भी संकेत, किसका, हीरोइक अचीवमेंट टू, उसने बड़ी बहादुरीपूर्ण, हीरोइक मीन्स वीरतापूर्ण, अचीवमेंट उपलब्धि प्राप्त की है, ऐसा वो नहीं समझती। वो कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड, ये तुम परिश्रम करोगे, एंड नो, और ये जानोगे, वेर यू आर गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है, तुमने लक्ष्य अपना निर्धारित कर लिया है, कहती है कि यू विल गेट देयर, तो तुम यहाँ पहुँचोगे, तुम उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लोगे। एंड सी गॉट, और उसने प्राप्त किया था, राइट टू द टॉप, उच्चतम स्थान प्राप्त किया था, श्रेष्ठ स्थान उसने प्राप्त किया था। द वर्ल्ड्स मोस्ट सार्ट, संसार में सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली, सबसे ज़्यादा, आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, मल्टी मीन्स बहुमुखी, परक्यूशनिस्ट तबलची या ढोल बजाने वाला, विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, विद ए मास्टरी, उसने मास्टरी कर ली थी, महारत हासिल कर ली थी, सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, लगभग 1000 वाद्य यंत्रों को बजाने की। तो 1000 वाद्य यंत्रों को बजाने में उसने महारत हासिल कर ली थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसने 1000, लगभग 1000 संगीत वादन का पूर्ण ज्ञान कर लिया था, और हेक्टिक उत्तेजनापूर्ण इंटरनेशनल शेड्यूल, अपने संसार भर के शेड्यूल, तो हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, संसार भर में वह अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो चुकी थी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.